राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत अच्छा वेदर हो गया है। कल तो सारा दिन बहुत बारिश रही थी, लेकिन आज नहीं है। आज थोड़ा सा खुला खुला सा लग रहा है। हालांकि धूप नहीं निकली है, लेकिन फिर भी अच्छी है। तो हम तीनों यहाँ पर आ गए हैं वॉक के लिए। ये रहा ऋषि और मैं और ये। तो देखो आज कितना अच्छा लग रहा है, एकदम खुला खुला सा लग रहा है। जब बारिश आती है तो बहुत वो लगता है कि आप घर से बाहर बिल्कुल निकल ही नहीं सकते सारा दिन। ना बच्चे यहाँ कहीं और जाते हैं, ना यहाँ ऐसे कोई नेबर है जिसके साथ बच्चे जाके प्ले कर ले या बच्चे घर आ जाए। बस ऐसे पार्क ले जाओ, थोड़ा होता है। बट आज थोड़ा अच्छा है कि ले जा सकते हैं बच्चों को बाहर। दोस्तों ये वॉक करने के बाद हम लोग आ गए थे घर। ऋषि ने बाहर बहुत एंजॉय किया। उसका तो मन करता ही मैं सारा दिन मुझे बाहर ही घुमाते रहो, लेकिन फिर अब घर का भी काम पड़ा है करने को, ऋषि को खाना भी देना था, इसलिए फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो ये देखिए, रात को हम लोग डेली डिश वॉशर में लगा देते हैं बर्तन धोने के लिए, और सुबह एकदम सूखे हुए मिलते हैं। बहुत मुझे तो डिश वॉशर में बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एकदम बर्तन धुल जाते हैं और शाइन करने लग जाते हैं। तो और इधर फिर मैं बर्तन लगा रही थी, साथ साथ ये नायशा रेडी हो रही थी। सॉरी, अमायरा। मैं अमायरा को नायशा, नायशा को अमायरा बोलती रहती हूँ। और ये अमायरा डे केयर जाने के लिए रेडी हो गई थी। ये देखो, मेरे को हगी करने आ गई थी कि दादी बाय, मैं जा रही हूँ, आप भी छोड़ने चलो। बट मैंने कहा आज मैंने नहीं जाना, मुझे थोड़ा सा काम पड़ा है करने को। तो अपनी मम्मी और मैं जल्दी से दादू के साथ जा रही थी डे केयर। दादू के साथ बाय दादी, साइकिल पे आना है। और आज जैसे मैंने आपको बोला है कि आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो धूप अच्छी निकली हुई है, अच्छा लग रहा है। तो हमने सोचा कि जल्दी से काम ख़त्म करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत ठंड लगती है और यहाँ पे धूप में ऐसे ज़्यादा बैठने को मौका मिलता ही नहीं है। ये देखो, पूरी सड़कें गीली हो रखी हैं। बहुत बारिश हुई, सारी रात बारिश होती रही, कल भी सारा दिन बारिश थी। तो मैंने सारे डिश वॉशर के बर्तन निकाल के लगा दिए थे। तो दोस्तों, हम जैसे एक लेडीज़ होती है, हाउसवाइफ होती है कहने को, बट उसके घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो लोग तो आकर बोलते हैं कि हाउसवाइफ करती क्या है, बस घर के ही काम। तो घर के काम तो ऐसे होते हैं कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ऑफिस जॉब तो ऐसी है कि आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे एक टाइम ख़त्म करके आ जाएंगे, लेकिन हम लोग लेडीज़ का जो हाउसवाइफ होती हैं उसका काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो हम लोग काम कर, सबसे यही सुनना पड़ता है कि आप करते क्या हो, करते क्या हो। तो उस समय बहुत बुरा लगता है सुनने के लिए कि आप करते क्या हो घर में सारा दिन। तो दोस्तों, ये जो एक हाउसवाइफ होती है वो सबके लिए सोचती है, घर, बच्चे, पति, परिवार, सबके बारे में सोचती रहती है, लेकिन अपने लिए उसके पास कुछ भी टाइम नहीं होता। हाउसवाइफ भी अपने लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत सपने देखती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। सच्चाई तो यही है कि आज के टाइम पे हम खुद को बदलने को तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं कि जैसे चल रहा है चलता रहे, लेकिन ऐसे नहीं होता। हमें अपनी लाइफ को चेंज करके देखना चाहिए। अगर आप अपनी पुरानी आदतों, नकारात्मक सोच और टाल मटोल को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, तो आज से यह 3 कदम अपनाइए। सबसे पहले आप अपने बारे में ज़रूर सोचें और कहें कि मैं ये कर सकती हूँ, कि मैं अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकती हूँ, कि जहाँ मेरी अपनी एक पहचान बने। मीडिया टाइम है, मीडिया पे बहुत कुछ है करने को। जैसे सबसे बड़ा एक उदाहरण है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी हमारे
अंदर क्वालिटी है, हमारे अंदर हम जो भी अपने घर में कुछ भी करते हैं, जो हमने को भी सीखा हुआ है, जो हमारी हॉबीज़ हैं, उनको हम दिखा सकते हैं यूट्यूब पे। इससे हमें अपने बारे में सोचने को भी समय मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, तो आप सोचो मत, उसे करके दिखाओ। और आप कर सकते हैं। जैसे मैंने भी अपना चैनल जब स्टार्ट किया था तो कुछ भी व्यूज़ नहीं आते थे। मैं सोच रही थी इसको बंद कर दूं, नहीं कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत रखी और धीरे धीरे मैं करती चली गई। तो दोस्तों, आप सबका ही बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरा चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है। ये आप सबके सहयोग से ही हुआ है। तो इसी तरह दोस्तों, जब मैंने कर लिया तो आप क्यों नहीं, आप सब भी कर सकती हैं। आप भी अपना चैनल बनाइए और उस पर जो भी आपकी हॉबीज़ हैं या जो भी आपको आता है वो आप उस पर दिखा सकते हैं। ये सब करने के लिए सबसे आपका पहला कदम होगा, एक लक्ष्य तय करें। जब तक आप ही नहीं जानते कि आपको कहाँ पहुँचना है, तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। उसके लिए आप अपने लक्ष्य को कागज़ पर लिखिए, चाहे वो फिटनेस हो, नई स्किल सीखना हो या खुद को आत्मविश्वासी बनाना हो। तो ज़िंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशी देता है और बुरा दिन एक अनुभव। और दोस्तों, एक सफल ज़िंदगी के लिए हमें खुशी और अनुभव दोनों ज़रूरी हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा कदम है अपने आप को चेंज करने का। पुरानी आदतें छोड़ें। कि जैसे हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं। जो काम जब करना है उसे करके ख़त्म कर दो। सारा खेल टाइम का है। जिसने अपने टाइम पे कंट्रोल कर लिया, उसकी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। तो बदलाव के लिए पुराने पैटर्न तोड़ने पड़ते हैं। सुबह देर से उठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव लोगों से घिरे रहना या खुद पर शक करना कि क्या ये मैं काम कर सकती हूँ, इन सबको आपको छोड़ना होगा। उनकी जगह आपको नई आदतें अपनानी होंगी, जैसे कि जल्दी उठना। जल्दी उठना ये नहीं कि मैं आपको कह रही अब 3 या 4 बजे उठ जाइए। जैसे अगर आप 7 बजे भी उठते हो तो पहले दिन आप 15 मिनट पहले उठिए, दूसरे दिन आधा घंटा पहले उठिए। सिर्फ आप आधे घंटे पहले उठने से ही शुरुआत करिए। देखिए, इतना ही करने से आपकी लाइफ में कितने चेंज आ जाएंगे। आपको उतना आधा घंटा टाइम अपने आप से बात करने को मिलेगा, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मिलेगा। हमें एक रीडिंग हैबिट भी होनी चाहिए। कुछ ना कुछ बुक्स जो आपको जो भी अच्छा लगता है, चाहे कोई आप नॉवल ले लो या न्यूज़पेपर ले लो, ऐसे कोई भी चीज़ होगी जिससे आपको हिम्मत मिले, वो आप पढ़ सकते हो। हमारा अगला कदम है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, खुद पर विश्वास रखें। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और खुद को कहें, डेली सुबह उठकर बोले कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे विश्वास है, मैंने ये काम करना ही करना है और ये काम अभी से ही शुरू करना है। तो इससे आपको क्या होगा, आपको खुद को आप मोटिवेशन मिलेगी आपको ये सब करने के लिए। तो उस काम को आप, जो भी आपने काम पकड़ा है, उसको आप लगातार करें, कंसिस्टेंसी रखें। कोई भी बदलाव, देखो दोस्तों, रातों रात नहीं होता। आप धीरे धीरे कदम उठाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए, लेकिन रोज उठाइए। 21 दिन तक कोई नई आदत लगातार दोहराइए और आप खुद को बदलते हुए देखेंगे। जैसे आप कहते हैं कि आप हर कोई, आपने सुना ही होगा कि ये काम 21 दिन करते रहो तो ये काम हो जाएगा। ये फिर मैंने क्या किया, एक बार ये सुना ही नहीं, मैंने अपने ऊपर आजमाया। जैसे हमारे यहाँ योगा क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो मैं तो लेट उठा करती थी, लेकिन उसके लिए मुझे 5, साढ़े 4, 5 बजे उठना पड़ता था। तो मैंने एक दिन अलार्म लगाया, दूसरे दिन अलार्म लगाया, ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं 5-5 मिनट जल्दी उठने लग गई
और जब 21 दिन होने ही वाले थे उससे पहले ही मेरी ऐसी हैबिट हो गई, अलार्म बजने से पहले ही मेरी नींद खुलने लगी। तो मैंने कहा वाकई ये जो सब कहते हैं ना कि 21 दिन तक कोई काम को आप लगातार करते रहो तो वो आपकी आदत बन जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है। आप खुद को ये करके देखिए अपने साथ, और जब आप ये करेंगे तो आप अपने अंदर एक चेंज पाएंगे। तो ये ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। आज हमने आलू के सैंडविच खाए थे जो कि बहुत ही यम्मी बने थे। और उसके बाद मैंने कहा वैक्यूम में कर देती हूँ। मुझे वैक्यूम में से मैंने आपको बताया कि मुझे वैक्यूम करना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे बेटे के यहाँ पे ये वुडन फ्लोर बना हुआ है तो उसको तो बहुत ही अच्छे से वैक्यूम हो जाता है। तो मैंने पूरे घर में पहले वैक्यूम करा, फिर उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह करने के बाद नहाने चली गई थी। जैसे आप सोचते हो कुछ ये काम कैसे होगा, ये काम मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो ये जो एक ओवर थिंकिंग होती है ना, ये हमें अच्छी लाइफ जीने से रोक देती है, हमें परेशान करती है। तो दोस्तों हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है, बस यही अपने आप को कहना है कि मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, मैं अपने आप को धीरे धीरे बदल रही हूँ और अपने अंदर एक अच्छी आदतें अपनाऊँगी। किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना, ये अपनी ओवर थिंकिंग की आदत को धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें अपने काम में बिज़ी रहना होगा। जो भी हमारे पास काम है हम उसे हंसते मुस्कुराते हुए करना होगा ताकि ओवर थिंकिंग जो है वो कम हो जाए। है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए अपने आप को बिज़ी रखें। आजकल के टाइम में तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे मैंने बताया कि मैंने भी अपना एक चैनल स्टार्ट करा था, तो पहले मुझे लगता था हाय मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं क्या करूँगी, इस पर मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैंने धीरे धीरे कंटिन्यू रखा और काम करती रही। अभी वैसे साल हो गया है चैनल स्टार्ट किए हुए। धीरे धीरे मैं आगे आप सबके सहयोग से, आप सबके सपोर्ट से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू रखने का एक सबसे बड़ा रीज़न भी था कि मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अकेले ही कैसे बोल रही हूँ मैं, दोनों हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो टाइम पास करने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था और मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं बिज़ी रहूं, कुछ ओवर थिंकिंग ना करूं। तो मैं अगर अकेली कुछ ऐसे बैठी रहती सारा दिन टीवी देखती रहती या कोई ऐसे ही सीरियल्स देखती रहती तो उससे क्या फ़ायदा होता। इसलिए मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, तभी मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया था। इधर मैं नहाकर आ गई थी तो जो बर्तन वॉश कर दिए थे वो सूखने के लिए हमने इसमें डिश वॉशर में लगा दिए थे। अभी तो ब्रेकफास्ट के बर्तन तो हम हाथ से कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में लंच के होते हैं और डिनर के होते हैं उसके बाद जो भी बर्तन होता है हम सब डिश वॉशर में लगाते रहते हैं और रात को सोने से पहले डिश वॉशर को हम चला देते हैं। क्या लाया कुछ आज डर गया ना। शाम के टाइम मेरा बेटा ऑफिस से आते हुए मिठाई वाले से समोसे ले आया था और हमने उसके साथ में चाय बनाई और सबने मिलके समोसे एंजॉय किए। यहाँ पर भी मतलब न्यूजीलैंड में भी मिठाई वाला है बट वो वाला स्वाद नहीं है जो इंडिया में होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समोसे तो खा ही लिए। और फिर इधर मान्या कहती है मैं बनाती हूँ आज चापे, तो उसने चापे बनाई। वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, उसने बहुत ही यमी चापे बनाई थी और बहुत जल्दी बना दी थी। तो जब वो खाना बना रही थी तो इधर मैं मायरा को स्टडी करवा रही थी। वो कहती दादी आप मुझे स्टडी कराओ, तो मैं ऐसे मैचिंग वगैरह कराती। यहाँ पर न्यूजीलैंड में ज़्यादा स्टडी नहीं होती है बच्चों, तो 5 साल तक तो बच्चे देख के रहते हैं वहाँ पर, जैसे इंडिया की तरह नहीं कि 3 साल के बच्चे
अच्छे से काफ़ी कुछ सीख को आगे भी अपने ब्लॉग में बताया था कि मुझे भी बच्चों के साथ खेलना, बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। आगे से आप मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने आप को बिजी रखेंगे और खुद को कुछ सोचने का मौका नहीं देंगे। जितना सोचना था सोच लिया, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। अब बारी है कुछ करके दिखाने। देखिए कर बेटे, हाथ उठा के। हिप्स हिप्स हिप्स। इधर मान्या चापे बनाई थी, उसने उसको तड़का तैयार किया। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कैसे बनाती है। सभी सब्जी हम लोग सरसों के तेल में बनाते हैं। ये उसमें प्याज अदरक लहसुन डाल दिया, उसको अच्छे से सौते कर लिया। फिर बाद में उसमें टमाटर डाले और थोड़े से देखो काजू भी डाले हुए हैं, क्योंकि इससे ग्रेवी अच्छी थिक हो जाती है और अच्छी लगती है। तो फिर उसके बाद जब थोड़े से प्याज और अदरक लहसुन और ये काजू सौते हो गए थे तो टमाटर डाल दिया। यहाँ पे टमाटर कैन में मिलते हैं और जब कैन हम लोग ओपन करते हैं तो उसको ऐसे खाली करके कंटेनर में भर के रख लेते हैं। और इधर इसमें ये जो चापे थी बॉयल करके रखी थी, थोड़ी फ्राई भी कर ली थी, क्योंकि फिर वो थोड़ी सी अच्छी लगती है करारी, क्योंकि हमारा भी वैसे ही पसंद है। फिर उसके बाद ये जब मसाला हो गया तो उसको पीस लिया, जैसे एक शाही पनीर का मसाला होता है ना, पीस लिया बिल्कुल वैसे ही। और थोड़ी सी चापों को मैरिनेट करके रख लिया था। और ये देखिए 5-10 मिनट में हमने चापों की सब्ज़ी तैयार कर ली थी और सच में चापें बहुत ही यमी बनी थी और इसका कलर, इसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था। सब्जी बना लिया, अब मैं रोटी बनाती हूँ। तो पहले मैं अमायरा के लिए पराठे बना रही थी और सब ने कहा कि चलो हम भी पराठे ही खाएंगे, क्योंकि चापों के साथ पराठे अच्छी लगती है। फिर सब ने गर्मा गर्म रोटी खाई सब्जी के साथ और बहुत ही स्वाद बनी थी। और पराठे के साथ तो वैसे ही आपको पता है कि बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। तो दोस्तों ये हो गया था हमारा डिनर। हम डिनर करने के बाद बैठे थे बच्चों के साथ और थोड़ा सा फिर हमने अमायरा के साथ गेम खेली, उसके साथ एंजॉय किया और फिर सब सोने के लिए चले गए थे अपने अपने कमरे में। चुकी है मेरी रेडी। तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी तभी बदलेगी जब आप खुद को बदलने की ठान लेंगे। तो आज ही ये फैसला कीजिए, क्योंकि बदलाव का सही समय अभी है। और कोई भी मेरी फ्रेंड YouTube अपना चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं तो आज से ही, अभी से ही स्टार्ट कीजिए और ये सोचिए कि मैं करूँगी, ये मैं कर सकती हूँ। सोच रहे होंगे कि मैं क्या दिखाऊंगी YouTube चैनल पे, मैं क्या किस चीज़ की वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों आप अपने डेली ब्लॉग्स बना सकते हैं, अपनी जो डेली लाइफ में जो कर रहे हैं आप, वो भी एक बहुत बड़ा काम है एक हम हाउसवाइफ के लिए। वो भी दिखा सकते हैं कि आप वो किस तरह करते हैं, फिर पता लगेगा कि हाँ कितनी मेहनत होती है उस काम में भी। तो हम आज से ही अपने सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बाय बाय दोस्तों, आप सबका शुक्रिया।